हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक। वो है संभववाद। यह मानव पर्यावरण संबंध को लेकर दी गई विचारधारा है। इसमें हम पहले विचारधारा पढ़ चुके हैं जो थी निश्चयवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म, और आज जो दूसरी विचारधारा हम पढ़ेंगे वो है संभववाद विचारधारा। इसको हम इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म कहते हैं। यह बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक है मानव भूगोल का। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मानव पर्यावरण अंतर संबंधों को लेकर अलग अलग समय में भिन्न भिन्न विचारधाराएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, और समय के साथ इन विचारधाराओं का जो महत्व है और इनकी परिभाषा है, इनका अर्थ है, वो बदलता चला गया। प्रारंभिक जो विचारधारा भूगोल में उत्पन्न हुई मानव पर्यावरण संबंध को लेकर वह थी निश्चयवाद, जिसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। और उसके बाद में जब निश्चयवादी विचारधारा का विरोध हुआ, कुछ समय बाद में भूगोल में एक और नई विचारधारा आई, वो थी संभववाद पॉसिबिलिज्म। और इन दोनों विचारधाराओं के बीच में तालमेल बिठाने के लिए एक तीसरी विचारधारा यानी नवीन विचारधारा का जन्म हुआ, जो कि अभी भी मान्य है। वो है नवनिश्चयवादी विचारधारा। तो यह था विचारधाराओं का क्रम, क्योंकि समय के साथ में, विकास के साथ साथ में भौगोलिक विचारों में परिवर्तन आया और नए नए आविष्कार हुए। उनके साथ साथ ही कुछ चीज़ों को लेकर मूल्य और परिभाषाएं भी बदलती चली गई और नई नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ। आज हम दूसरी विचारधारा पढ़ेंगे संभववाद। इसको देखने से पहले एक डिटेल में हम इसको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जो निश्चयवाद विचारधारा है, इस विचारधारा के जो जनक थे फ्रेडरिक जेडेल थे, और यह एक जर्मन विचारधारा है। कहने का मतलब ये है कि इस विचारधारा का जो जन्म हुआ है मूल रूप से जर्मन विद्वानों के द्वारा किया गया। और दूसरी जो विचारधारा है संभववाद, इसके प्रतिपादक थे, यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको हम प्लीज़ ठीक कर लेते हैं। यह गलत है। दूसरी विचारधारा जो है संभववाद, इसके प्रतिपादक थे लूसियन फेब्रे। ये एक फ्रांसीसी विचारक थे, और इसीलिए हम इसको कहने का मतलब ये है, जो लूसियन फेब्रे है उसने संभववाद शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए हम इसको कहा गया फ्रांसीसी विचारधारा, क्योंकि ये फ्रांसीसी विद्वान थे। इसके अलावा विडाल डी ला ब्लाश भी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने संभववाद को परिभाषित किया। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा के जनक थे ग्रिफिथ टेलर। यह विचारधारा आज इन दोनों विचारधाराओं के मध्य तालमेल बिठाने का काम करती है। पहली विचारधारा में हमने पढ़ा था कि जो निश्चयवादी मान्यता है, निश्चयवादी जो विचार है, वह यह कहता है कि विश्व में प्रकृति सर्वे सर्वा है इस पृथ्वी पर, और मानव की जितनी भी समस्त क्रियाकलाप है, उसके जीवन है, उसकी दैनिक क्रियाएं हैं, उसका स्वास्थ्य है, उसकी शारीरिक बनावट है, रहन सहन, सब कुछ यह प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होता है, और मानव प्रकृति के अधीन रहकर ही सर्वाइव कर सकता है, अन्यथा नहीं। यह मानना था निश्चयवादी विचारधारा का। इसके विपरीत एक विचारधारा उत्पन्न हुई, फ्रांसीसी विचारधारा, उसको हम संभववाद कहते हैं। जैसे जैसे निश्चयवादी विचारधारा का जिक्र हुआ, उसके साथ ही कुछ विचारक ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने निश्चयवादी विचार को बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि इस समय धीरे धीरे मानव ने तकनीकी विकास किया, उसके कौशल में विकास किया, और उसके साथ साथ नई खोजें हुई। तो उन खोजों ने यह सिद्ध किया कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। मानव अपने बुद्धि और कौशल से सब कुछ कर सकता है, प्रकृति के अधीन वो बिल्कुल नहीं है, प्रकृति में परिवर्तन करके वो सर्वाइव कर सकता है। ऐसा मानना था संभववादी विचारधारा को। तो इन दोनों विचारधाराओं में अंतर यह था कि एक और तो निश्चयवादी विचारधारा मानती थी कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, और दूसरी ओर जो संभववादी विचारधारा है वो मानती है कि मानव सर्वे सर्वा है। तो यहाँ पर संभववादी विचारकों ने निश्चयवाद का काफ़ी विरोध किया, और इस संप्रदाय का, या हम कह सकते हैं संप्रदाय के जितने भी जो विचारक हैं, इस विचारधारा और दर्शन की जो बात है वो इसका काफ़ी कट्टर रूप से समर्थन करते थे। और प्राणी के रूप में वो मानते थे कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, और अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा वो उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है, यानी कि वो अपनी चुनौती और अपने निर्णय के अनुसार वो चाहे जैसा प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र और प्रदेश में अपने चयन के अनुसार ही चीज़ों का संभव बनाता है, यानी कि मानव के लिए हर चीज़ प्रकृति में संभव है। अपने बुद्धि और कौशल से वो अपनी इसमें प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और संभावनाएं तलाश कर सकता है, इसलिए इसको कहा गया संभववादी विचारधारा। यह भूगोल में नियतिवादी विचारधारा के विरुद्ध खड़ी होने वाली एक अलग विचारधारा थी,
और नियतिवादियों का जो मानना था उसका इन्होंने घोर विरोध किया। इस विचारधारा को सबसे पहले जो कह सकते हैं कि स्थापित करने का जो काम किया वो किया था फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने। और इसमें जो प्रमुख विचारक है उसमें विडाल डी ला ब्लाश जो है, इन्होंने अपने लेखन में सबसे पहले संभववादी विचारधारा के बारे में लिखना शुरू किया। और फ्रांसीसी विद्वान जो है फेब्रे, इनका पूरा नाम लूसियन फेब्रे है, इन्होंने संभववाद इसको नाम दिया। इसलिए कहा जाता है कि संभववाद के जो जनक हैं वो लूसियन फेब्रे हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र है और सर्वत्र संभावनाएं व्याप्त है, यानी सभी जगह संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी संभावना तलाश कर सकता है। वहीं फेब्रे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सब संभावना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने जैसे नियम बना दिए, जैसा माहौल है, जैसी जलवायु है उसी जलवायु में मनुष्य को रहना पड़ेगा। आज स्थिति ये है, मानव ने कई तरीके से विपरीत जलवायु में रहने के लिए भी तकनीकी क्षेत्र में इतना विकास कर लिया गया है कि वो विपरीत से विपरीत जलवायु में भी सर्वाइव कर सकता है। विपरीत से विपरीत जलवायु दशाओं में भी वो उस स्थान में ना उत्पन्न होने वाली कृषि भी वो कर सकता है। तो इस तरह से मानव उसके स्वामी के रूप में निर्णायक है, संभावनाओं के स्वामी के रूप में। मानव को ही प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया गया और पृथ्वी, जलवायु और विभिन्न स्थानों को नियतिवादी परिस्थितियों को वो बिल्कुल ही यह संभववादी विचारधारा नहीं मानती है। ब्लाश का मानना था कि मानव को अपने वातावरण में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह वातावरण का दास है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है, यानी कि संभववादी विचार मानव को एक क्रियाशील प्राणी मानती है जो कि वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और विश्व में जितने भी भौतिक परिवर्तन हैं, इनमें परिवर्तनों में और इन दशाओं में भी मानव ने यह सिद्ध किया है वह निवास कर सकता है। और इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें फ्रांसीसी विद्वानों में विडाल डी ला ब्लाश, लूसियन फेब्रे, अल्बर्ट डिमांजिया, ये प्रमुख फ्रांसीसी विचारक थे जो संभववादी विचारधारा का समर्थन करते थे। अमेरिका में भी सांस्कृतिक भूगोल के तहत इसका समर्थन किसने किया? कार्ल सावर ने किया। आप इसका ध्यान रखें। एक अमेरिकी विद्वान है, कौन? कार्ल सावर, जो संभववादी विचारधारा का समर्थन करते थे। तो ये थी संभववादी विचारधारा। अब जो अगला लेक्चर है उसमें हम देखेंगे नवनिश्चयवादी विचारधारा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तीसरी विचारधारा आधुनिक विचारधारा है और ये दोनों जो निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा है, इन दोनों विचारधाराओं के मध्य तालमेल बिठाने का कार्य करती है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नवनिश्चयवाद। थैंक यू।